चलिए आज हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जेई के रिपर्सपेक्टिव में। एक सीक्वेंस कंसीडर करिए A1 A2 A3 अप टू AN। इस तरह से है कि अगला टर्म पिछले वाले टर्म से या तो मल्टीप्लाई होके आएगा, नहीं तो डिवाइड होके आएगा। एग्जाम्पल 1 2 4 8 16 या हाफ 1/4 1/8 1/16। ये टर्म आगे मल्टीप्लाई होते जाएगा। AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे R जो है कॉमन रेशियो है। ये होता है जीपी का बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी पर। an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। n की जगह 2 और 1 पुट करेंगे, a2 आपका AR और a1 आपका a आ जाएगा। तो ये आपका टर्म्स निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि a1 a2 a3 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसकी जगह a AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे आ जाएगा। ये अब आते हैं अगले टॉपिक पर, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी पर। हाँ, तो हमारा टर्म्स का सम ले लेते हैं a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डॉट 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 AR n-1। यहाँ पे R मल्टीप्लाई से इसको करेंगे R से, तो SR हमारा AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 AR पावर n-1 प्लस A इंटू आर पावर n ऐसे आ जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूला को। आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि जेई में प्रूफ तो पूछेगा नहीं, बट चूँकि 11th क्लास के बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं तो बस एक बार जस्ट देख ले प्रूफ कैसे होता है। s माइनस एस आर कर दिया तो और हमने s और एस आर की वैल्यू को पुट कर दिया और सारे टर्म्स माइनस कर दिए, तो लास्ट में हमारा बचा a माइनस a इंटू आर पावर n, a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब वहाँ से माइनस ए आर स्क्वायर सब कैंसिल हो गया और हमें इस तरह से मिल गया s माइनस एस आर इक्वल टू a माइनस a इंटू आर पावर n। s कॉमन a कॉमन ले लिया और s की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। ये जो फॉर्मूला आया a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये r लेस देन 1 के लिए है। और ये वाला फार्मूला जो है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया r ग्रेटर देन 1 के लिए है। दोनों फार्मूला एक्चुअली है तो सेम, मतलब आंसर दोनों से सेम आएगा। कोई भी किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है कि कौन r लेस देन 1 के लिए है, कौन r ग्रेटर देन 1 के लिए है। इसमें अगर आप r 1 से ज़्यादा पुट करेंगे तो नीचे नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव कट के वो पॉजिटिव ही दे देगा। यहाँ r 1 से छोटा नहीं, हाफ पुट करेंगे, यहाँ भी हाफ पुट करेंगे तो कुछ इसी टाइप का बन जाएगा। हाफ है, रेसिप्रोकल लेंगे 1 - 2 यहाँ भी आ जाएगा, ऊपर में भी आ जाएगा, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाते हैं। AP GP में मान लिया तो कंडीशन बनेगा B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये कंडीशन है GP का। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ABC मान लिया GP में है, R आपका कॉमन रेशियो है, AR स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह लिख सकते क्योंकि अगला टर्म जो है पिछले टर्म से कुछ मल्टीप्लाई होके आता है। अब प्रूफ कर देते हैं, तो अब B स्क्वायर A और C दोनों में पुट कर देते हैं, यानी AR स्क्वायर जो कि ABC की वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं B स्क्वायर इक्वल टू AC में, तो हमारा RHS इक्वल टू LHS आ जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या मैंने ऐसे किया है, A इंटू सी यानी RHS ले लिया, तो A हमारा A ही है, C है AR स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर R स्क्वायर जो कि B स्क्वायर हो जाएगा, यानी AR का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा ये AC इक्वल टू B स्क्वायर। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी में हम टर्म्स कैसे सिलेक्ट करेंगे कि मान लिया क्वेश्चन में दे दिया कि 3 टर्म्स और इन जीपी, तो आप कैसे 3 टर्म्स लेंगे, तो आप ऐसे लेंगे a/r a/ar। हाँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं a/ar स्क्वायर, बट इसमें फ़ायदा ये होगा कि r कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। तब क्वेश्चन जब आएगा तब हम अच्छे से बता देंगे इसको क्वेश्चन के साथ। 4 टर्म्स का ऐसे है a/r क्यूब a/r AR और AR क्यूब। इसमें R स्क्वायर है कॉमन रेशियो 4 टर्म्स के केस में, 3 टर्म्स के केस में R ही है कॉमन रेशियो। 5 टर्म्स का भी आप देख सकते हैं a/r स्क्वायर a/r AR स्क्वायर, इसी तरह से सो ऑन, और ये चलता ही जाएगा। ऐसे ही आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं जीपी के कुछ प्रॉपर्टीज़ पर। तो मान लेते हैं ABC जीपी में है, तो AK BK C यानी K कोई कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई करने पर भी जो सीरीज या सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में होगा। उसी तरह से ABC को जीपी में मान लेते हैं, तो A/K B/K C/K जो सीक्वेंस है
वो भी जीपी में मिलेगा, बट के से डिवाइड हो रहा है तो के जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो के नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि जीरो से डिवीजन वंचित है मैथ्स में। तो अब देख लेते हैं अगला प्रॉपर्टी, ए बी सी जी पी में है तो अगर लॉग ले लेंगे, लॉग ए बेस के, लॉग बी बेस के, लॉग सी बेस के, ये ए पी हो जाएगा। के यहाँ नॉन जीरो है, लॉगरिथम में हमने सब बता दिया था कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव क्या ले सकते हैं, तो ये उसी से आया है। तो अब वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए। चौथी प्रॉपर्टी है ए बी सी जी पी में है तो 1/a 1/b 1/c भी जी पी में होगा। ए बी सी जी पी में इसका कॉमन रेशियो आर होगा तो इस वाले सीक्वेंस का 1/r, इसका 1/r तो इसका r, ऐसे चलते जाएगा। अब nth ज्योमेट्रिक मीन, कोई नंबर दे दिया है 1 2, इसके बीच में आप हज़ारों ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ बताया गया है b² = AC, जहाँ पे b ज्योमेट्रिक मीन है। तो उसी तरह से हज़ारों ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला है r = b/a पावर 1/n। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। a1 a2 a3 अप टू an, b ये जीपी में मान लेते हैं, है ना। तो अब ये चूँकि जीपी में है तो a1 ar a2 ar² a3 ar³ हो जाएगा। तो a ar ar² अप टू arn -1, b, तो ये ऐसा बन जाएगा कि जीपी का यही डेफिनेशन है कि अगला टर्म पिछला वाले से कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अब nth टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। an = a r पावर n-1। तो इस सीक्वेंस में नोटिस कीजिए कि n+1 टर्म्स हैं, यानी a से लेके arn-1 यहाँ तक n टर्म्स, और ये एक और तो n+1 पुट कर दिया n की जगह, n-1 की जगह n+1, यानी n में n+1, तो n+1 -1 हो जाएगा तो n बचा। तो यहाँ से हमारा r का वैल्यू आ जाएगा b/a पावर 1/n। b = a r पावर n है, a नीचे तो r पावर n b/a, r हो जाएगा b/a पावर 1/n। अब आ जाते हैं जीपी के लास्ट टॉपिक में, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ar ar² ar³ अप टू इन्फिनिटी है, ऐसे सबका सम कर दिया, वही r से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे जो पहले बताया था, तो s - sr इस बार a आ जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था जब हम प्रूफ कर रहे थे, यहाँ पर nth टर्म कुछ था तो ये फाइनाइट टर्म्स थे, यहाँ फाइनाइट टर्म्स नहीं हैं, तो नहीं होने की वजह से पहला टर्म छोड़ के सब कट गया। जब हम s को r से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए तो सब कट गया पहला टर्म छोड़ के, तो हमारा सम मिल गया a/1 - r। ये r = <<1 के लिए है, ये r 1 से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा आइए जानते हैं। व्हाट इफ़ r > 1 इन s = a/1 - r। r को 1 से बड़ा मान लेते हैं, तो r को 2 मान लिया, a को 1 मान लिया। तो ऐसा करने पर a ar ar² ar³ अप टू इन्फिनिटी है, इसमें पुट किया 1 2 4 8 16 अप टू इन्फिनिटी आ गया। तो ये देख सकते हैं आप डाइवर्जिंग सीरीज़ है, तो इसमें सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। डाइवर्जिंग सीरीज़ का मतलब होता है कि वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, ये कहीं रुक नहीं रहा है, ये मतलब होता है। ये 10 डाइवर्जिंग लेंस के थ्रू आया जो आपने 10वीं में पढ़ा है कि लाइट पास होता है और फैल जाएगा डाइवर्जिंग मिरर में और डाइवर्जिंग लेंस में भी। तो सम कैलकुलेट नहीं कर सकते डाइवर्जिंग सीरीज़ के केस में। अब r - 2 a2 ले लेते हैं, तो सीक्वेंस यही फिर पुट कर देंगे इसमें, a ar ar² ar³ में हमें मिल जाएगा 2 - 4 8 - 16 32 और इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये भी आप देख सकते हैं डाइवर्जिंग सीरीज़ है, यहाँ भी सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप अभी मुझे लगता है यहाँ तक आप कंफ्यूज हो गए होंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसको, तो क्या दोनों डाइवर्जिंग कैसे बोल दिया जा रहा है। तो अब ये कन्वर्जिंग देखते ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। r 1/2 मान लेते हैं, a1 मान लेते हैं, तो हमारा 1 2 4 8 16 अप टू इन्फिनिटी हो गया। यहाँ देख सकते हैं वैल्यूज़ छोटी होती जा रही है, ये कन्वर्जिंग सीरीज़ है। कन्वर्जिंग का मतलब है कि किसी पॉइंट पे कोलैप्स कर जाएगा नंबर लाइन के, और डाइवर्जिंग है ये नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी पॉइंट पे कोलैप्स कर जाएगा तो सम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये उसी के लिए आया है, मतलब हाँ कन्वर्जिंग सीरीज़ के लिए ये फॉर्मूला है। इसीलिए r जो है वो 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से बड़ा या कुछ भी माइनस प्लस a को r को माइनस प्लस करके देखेंगे, अगर डाइवर्जिंग सीरीज़ बन रहा है तो कभी नहीं होगा फॉर्मूला वैलिड और आंसर भी गलत आएगा। कन्वर्जिंग सीरीज़ के लिए हमेशा ऐसा होगा। तो आपके सिलेबस में कन्वर्जिंग सीरीज़ ही दिया जाएगा।
और सीरीज़ कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है ये निकालने के लिए बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं जो आप आगे बीटेक में पढ़ेंगे, जैसे रेशियो टेस्ट हो गया, डी एलम्बर्ट टेस्ट हो गया, वो सब। तो अभी आपको घबराना नहीं है। मैं घबरा रहा हूँ वीडियो बनाते वक्त, लेकिन आपको घबराना नहीं है ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लगाते वक्त। आप बिंदास लगाइएगा। तो हाँ, ये कन्वर्ज कोलैप्स कर जाएगा और सम हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये कन्वर्जिंग सीरीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा जीपी के सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। कोई इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और लंबे लंबे वीडियोस बनाएं, जो कि हम तो बनाएंगे ही वीडियो, लेकिन आप लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।